नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। लगभग 14 दिन हो चुके हैं झारखंड में, कह सकते हैं जेपीएससी और जेएसएससी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है। कई लोग अनशन पे भी है, लेकिन आज की अगर बात करें 2 दौर का वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन छात्र छात्रों का आंदोलन अभी भी जारी है। लेकिन जो हम आपको दिखा दे रहे हैं कि जेएनजी, आपने सुना होगा, एक जेएनजी अल्फा देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का। जेएनजी आप आंदोलन करने के लिए जेन अल्फा ही लिखा आपके साथ है। दूसरा हम दिखाना चाह रहे, देखिए लिखा है झारखंड साहब, यहाँ रोटी माटी जंगल जमीन, अब तो झारखंड की सरकारी नौकरी भी उचित मूल्य में बिकती है। देखिए, ये सबसे बड़ा संदेश है हेमंत सोरेन सरकार को कि एक कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं यहाँ पर संदेश देने का काम कर रहे हैं। और हमारे साथ है लक्ष्मी मुंडना, लक्ष्मी जी और सविता कच्छप। हम दोनों से बात करेंगे क्योंकि आखिर वो लोग दर्द जानते हैं कि आगे, क्योंकि यहाँ के ऐसे स्थानीय हैं, आदिवासी लोग पर सोचती है। सबसे पहले आप इससे बात करते हैं, ये जो लगातार 14 दिन प्रोटेस्ट चल रहा है, दूसरा कई लोग अनशन पे है, क्या सरकार जग नहीं पा रही है? सरकार को लोग जगा नहीं पा रहे हैं? देखिए, सरकार जाग भी रही है, देख भी रही है, लेकिन मेन बात है ना, सरकार अंधी हो गई है। लूल्हा लंगड़ा जो बोलते हैं ना लोग, चल नहीं पा रहे, उसको घर से सब कुछ मिल रहा है, वही चीज का सिस्टम हो गया है। यहाँ पे घर में सब कुछ मिल रहा है, इसका मतलब यही है कि आदिवासियों के लिए उसको वोट मिल ही जा रहा है। बाकी उसको मालूम है कि झारखंड के बच्चे को अगर हम पढ़ा लिखा देंगे, अगर हम नौकरी दे देंगे तो बेटा मेरा कोई गुलामी नहीं करेगा। इसको अच्छी तरह से पता है झारखंड के बारे में। भाई इलेक्शन से पहले इन लोग को हाड़ी मुर्गा दे दो, भाई मेरे को तो वोट मिल ही जाएगा। हम तो आदिवासी है, बस यही चीज का 10 गो जाके यहाँ पे मैनिफेस्टो में बोल देते हैं कि हम आपको 5 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख फलना देखना इस तरह का। लेकिन एक ही बात मैं बोलना चाहती हूँ हेमंत सोरेन जी को, आप जिस तरह वादा करते हैं कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, भाई देते कहे नहीं? उसका लिस्ट हमारे पास नहीं है, उसका डाटा हमारे पास नहीं, हमें जानकारी नहीं है। आप बोले ठीक है, आपका कार्यकाल का 6-7 साल हो रहा है ना जी, कंटिन्यू आप बने ना जी, लेकिन आप क्यों नहीं 5 लाख में आप बच्चों को, यहाँ झारखंडी बच्चों को आप नौकरी दिए? सिर्फ आप यूपी एमपी बिहार बंगाल वाले को नौकरी दे रहे, झारखंड के बच्चे यहाँ पे किसी भी तरह रजा खुली कार करके यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे जेपीएससी जेएसएससी के जैसे तैयारी कर रहे 10 से 15 साल, वो बच्चे उसका उम्र निकल जा रहा है, उन लोग बूढ़े हो जा रहे हैं। किसकी बताइए कितना मुश्किल से पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे वही अगर फॉर्म निकल जाता है तो तुरंत यूपी एमपी बिहार बंगाल छत्तीसगढ़ उड़ीसा के यहाँ पे लड़का आते हैं, लड़के आते हैं, उन लोग को तुरंत नौकरी मिल जा रहा है। सवाल ये है कि जब आप सरकार के पास कई सबूतें पेश किया जा रहा है, मनी ट्रेल का चेक मिल रही है 6-6 करोड़ का, सीट बिकने को लेकर सरकार के पास, सरकार ने भी आनंद फानन में जेपीएससी चेयरमैन का इस्तीफा होता है, कई लोग गिरफ्तार होते हैं, तो इतने सबूत के बाद आखिर सरकार अपना किरकिरी होने से बचना चाह रही है? क्या लग रहा है? हाँ, बिल्कुल बचना चाह रही है। सरकार को भी मालूम है कि अगर सच्चाई को सामने ला देंगे तो उसको, हमको लगता है जितने भी यहाँ के बच्चे हैं हम वो टूट पड़ के उसको खा जाएंगे। उसको मालूम है, इस वजह से वो चीज नहीं, मतलब सामने नहीं ला रहे। हम तो बोल रहे हैं पारदर्शी करिए ना, दिखाइए ना। हाँ तो बोलिए ना, झारखंड यहाँ पे सिर्फ ना नौकरी बेचने का टेंडर हो गया है। यहाँ पे जितना भी वैकेंसी निकलती है, जितना भी देखिएगा सब बाहर के, यहाँ झारखंड के कोई भी नहीं। भाई हम तो वही तो बोल रहे हैं, आप डिटेल्स दिखाइए ना, काहे नहीं दिखा रहे हैं आप जो बोलते हैं झारखंड का वोट लीजिएगा और नौकरी बिहार एमपी ये छत्तीसगढ़ राजस्थान का वोट दीजिएगा जी, क्या बात हो गया? झारखंड बना है, झारखंडी के लिए तो झारखंड को नौकरी दीजिए ना। आप 4th ग्रेड की नौकरी नहीं दे रहे, कोई चीज का भी नौकरी नहीं दे रहे हैं, कभी नौटंकी करते हैं, कभी ये कभी वो निकाल के, ये क्या बात हो गया? क्या लगता है ये, आप एक और छोटा सवाल है, क्या लगता है राजनीति रंग भी देने का काम किया जा रहा है इन चीजों को लेकर? हाँ, राजनीतिक तो काम इस सबका दिया ही जा रहा है। देखिए ठीक है, इसलिए दिया जा रहा है कि लोग जान रहे कि बच्चे इसी तरह का आंदोलन करेंगे और बच्चे को इस तरह का खत्म हो जाएगा, उन लोग को मालूम है, बस इसीलिए। लेकिन हुआ अब जाग चुका है, आप कितना भी राजनीतिक रंग दीजिए, चाहे कितना भी आप बीजेपी कांग्रेस एमएम कुछ भी कर लीजिए, अब युवा लोग को भी पता चल गया है कि आप कितना भी बच्चे को बोलिएगा तो वो सब मानने वाले। आप कितना भी पार्टी पॉलिटिक्स बोलिए ना कि ये है वो है, बीजेपी है कांग्रेस है, कोई मानने वाला नहीं है। झारखंड का जवाब जाग चुका है, आपको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आप कितना भी आप राजनीतिक खेल खेल लीजिए, ये आप सभी लड़का लड़की समझ गया है कि आप जो जिस तरह खेल खेलते हैं ना, गिरगिट जैसा रंग बदलते हैं, अब ये सब नहीं चलने वाले हैं। 1 मिनट बात करना। हाँ हाँ जी जी, 14 दिन हो चुका है, कई लोग अनशन पे है। क्या सरकार ये चाह रही है कि जब किसी का जान चल जाए तब सरकार जगेगी? ये सरकार वेट कर रही है क्या? देखिए, सरकार वेट नहीं कर रही है। यहाँ पे जितने भी अधिकारी बैठे हैं ना, और जितने भी सत्ता विपक्ष जो भी बैठे हैं, सबकी मिली भगत है, सबको तनख्वाह पहुँचती है। तो वो एक दिखावा का काम कर रहा है और एक विरोध का काम कर रहा है, ताकि लगे छात्रों को कि भाई हम लोग जेनुअली जांच करें और जेनुअली छात्र के हित में है। अगर इतना सच में हम लोग के लिए कार्य कर रही है सत्ता हो या फिर विपक्ष हो, तो फिर सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है उन आरोपियों का, जिनके घरों में जमीन के पेपर, 6 करोड़ के चेक
और एमआर पेपर जिनके घरों में मिले हैं उनको उनको क्यों डर लग रहा है? आपके पास तो प्रूफ है, कैसे चला गया एमआर का पेपर आपके पास? जमीन का किसी का पेपर कैसे चला गया? चलो ठीक है, मान भी लेते हैं, लेकिन वो तो परीक्षा की पेपर थी ना, एमआर पेपर, वो क्या कर रही है? फिर सर जो है झारखंड सरकार या सत्ता पक्ष जितने भी हैं, वो क्यों नहीं चाह रही है कि कौन ऐसे उनके रिश्तेदारी है उनका कि सार्वजनिक करने से डर रही है? जनता इतना दिन से, जो गरीब परिवार जो गांव देहात से आता है, दतून पते बेच के जिस तरीके से अपना बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है, उनको हक बनता है कि उन आरोपियों का चेहरा वो देखे, तभी तो पता चले ना कि हमारे झारखंड के साथ जिसका प्रखर ने दिल से बलिदान दिया, अपना झारखंड को, हिंदुस्तान को आजाद करने में योगदान दिया, आज वो अपना न्याय पाने के लिए भी उनका इंतजार करना पड़ेगा कि भरोसा चाहिए आज के डेट में भी। मैं अपना बता दूं, मैंने भी 6 नौकरियां छोड़ी है, आपको मैं पर्सनली दिखा रही हूँ, आपको क्योंकि कंपनी का नाम बहुत बड़ी है, आप देखिए यहाँ पे मेरा नाम देखिए, नाम देखिए। मैंने इसलिए नौकरी छोड़ा था कि मैं झारखंड के लिए कुछ करूंगी। मेरे पास पैसा नहीं है क्योंकि मेरे पिताजी 2 साल में ही चले गए थे। मेरे मम्मी ने किसी तरीके से, क्योंकि मेरे बचपन में रोटी भी नहीं जुगाड़ होता था, मैंने किसी तरीके से संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचा है। और बाहर की नौकरियां छोड़ी इसलिए कि यहाँ की जो जन मुद्दा है, यहाँ का जो इतिहास है, उसको मैं परिवर्तन कर सकूं। क्योंकि आज हम लोग पहले पुरखों के बलिदान के नाम से जानते थे, लेकिन आज झारखंड को हम लेबर सप्लाई के नाम से जान रहे हैं। यहाँ पे कुली कबाड़ी करता बस इसी आइडियोलॉजी से जान रहे हैं। तो आज हम इस सोच के साथ छोड़े थे नौकरी कि अपने झारखंड की माटी के जो बाहर जो सोच बनाया उस चीज को परिवर्तन कर सके। आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है किसके रिश्तेदारी कहाँ से इतने रुपये फैल रहे हैं, हमारे पास नहीं है देने के लिए। अभय तिवारी 9 जगह सिलेक्शन उसकी होती है, झारखंड से 6 सिलेक्शन लेती है, अपने परिवार को नौकरी बांट देते। सरकार के पास प्रूफ है, वो जेल में, अब किस चीज का वेट कर रही है सरकार? क्यों नहीं रद्द करना चाह रही परीक्षा? वही तो देखना है ना कि आखिर क्या है। यही मैं कह रही हूँ कि ये बस रोटी सेकने का काम किया जा रहा है। जनरली किसी को भी छात्र हित की टेंशन नहीं है। अगर होता तो इतने सारे से कई ऐसे पेपर हैं जो लंबे समय से जांच में है, कटघरे में है, अदालत में पेंडिंग पड़ी है रिपोर्टों के साथ, तो फिर आज तक वो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज लिपापोती क्यों हो रही है? हम छात्र, जब तक हमको न्याय अगर जनहित में नहीं मिलेगा, उन गार्जियन को भी नहीं मिलेगा जिन्होंने अपना भूखी पेट काट काट के जो पढ़ाया है शहरों में रख के अपने बच्चों को, तो वो हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको न्याय चाहिए ही चाहिए, लिपापोती नहीं चाहिए ना। एक अंतिम सवाल होगा, आदिवासी दिवस को लेके, विश्व अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है, 26 साल झारखंड के हो चुके, कहाँ अपने आप को पाते हो, समाज को कहाँ पाते हो? क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ, या 26 साल पहले जो जिस तरह आदिवासियों की स्थिति थी, अगर सामाजिक की बात करें, आर्थिक बात करें, शैक्षणिक की बात करेंगे, तो कहाँ आप देखते हो उसको? मैं जो अपने अधिकारों की देखती हूँ ना, फाइल के नीचे दफन देखती हूँ। पहले मेरा पुरखा गरीब ही था, लेकिन मानवता समझता था, एक दूसरे का सम्मान करता था, इस तरीके से धार्मिक विवाद नहीं करता था। जितनी भी शिक्षा थी वो भरबली ही देता था, लेकिन सही मायनों में देता था। आज हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हर दिन कुछ न कुछ आंदोलन को लेकर के रास्ते पे उतरना पड़ रहा है। तो मैं अपना अधिकार कहीं पे भी धरातल में यूज होती तो नहीं देख रही हूँ, वो बस संविधान के आर्टिकल में रह गया है और सरकारी ऑफिसर में फाइल में दबा रह गया, उसके ज्यादा कुछ नहीं देख रही। का सपना था वो पूरा नहीं हो पाया, नहीं पूरा हुआ। उनका सपना तक झारखंड अलग हो, झारखंड बने, लेकिन झारखंडियों के लिए वो अभी तक सपने साकार नहीं। अगर होता तो आज यहाँ पे बिहारियों को नौकरी मिलता, यूपी की नौकरी मिलता, वहाँ के स्थानीय नीति लागू हो गई। यहाँ पे वहाँ के जो आते हैं सिलेक्टेड होके, वो बोलते कि भाई यहाँ पेंशन योजना है, इसलिए वहाँ की सरकारी नौकरी छोड़ के आए। और यहाँ का बच्चा, हम बोल रहे कि भाई हमको एक मौका दीजिए एग्जाम लिखने के लिए पॉजिटिव वे में, वो भी नहीं है। तो कितना दुखद वाली बात है कि हम अपना हक की लड़ाई जो पढ़ रहे हैं उसके अपनी कलम के से प्रदर्शित भी नहीं कर सक रहे हैं। इससे बड़ा अन्याय और घोर जो युग बोलते हैं, उससे बड़ा क्या हो सकता है? चलिए, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि आदिवासियों की स्थिति की बात करें, जेपीएससी की बात करें, जेएसएससी में जो लगातार रद्द हो रहे, उनकी बात उन्होंने कहा कि सरकार फाइलों में दबा के रखना चाहती है, जो स्थानीय है बाहरियों को नौकरी देना चाहती है, लेकिन जो स्थानीयता आदिवासी है उनको सरकार को से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वोट लेने से मतलब है। लेकिन ये देखना जरूरी होगा कि अब सरकार क्या चाहती है। 6ठा दिन आमरण अनशन को, लगभग 10 लोग आमरण अनशन पे। सरकार को अब जगना चाहिए और सरकार को उन छात्रों को जो मांगा उनकी पूरी करनी चाहिए। सहयोगी निहित के साथ मनीष, YBN बिहार, झारखंड।